हेलो गाइस, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ ये पर्सन आपसे? क्या है आपके पर्सन का मैसेज? शिज़ोफ्रेनिया। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में है, मुश्किल हालात में है। इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ना ये आपको छोड़ना चाहते हैं, कभी भी ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको बताना चाहते हैं कि माय लव, माय सन, मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में हूँ। क्या तुम मुझे समझ पाओगी? ये समझ रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रहा हूँ, लॉयल रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जगल कर रहा हूँ या करता हूँ, या तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। बट तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा फैमिली, मेरा कैरियर। जब मेरा कैरियर सही होगा तभी तो मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगा ना। तो क्यों नहीं समझती हो तुम मुझे? सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जहाँ पर मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं तुमसे अच्छे से तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट रखो मुझ पर। हम दोनों के बीच अभी बातचीत नहीं हो रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रूड हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, बट मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं अंदर से तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इमोशनल हूँ। तुम्हें पता है, मैंने मैंने अपने फ्रेंड्स से या लोगों से जिन पर मैं ट्रस्ट करता था, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की है कि वो हमारा हेल्प करें, वो मेरा हेल्प करें तुम्हें पाने में, तुम्हें मेरी लाइफ में लाने में, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। बट तुम्हें पता है, किसी से मुझे हेल्प नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि हम एक हो जाएं। मैं ऐसे क्या करूँ कि हम एक हो जाएं? सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है जहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मैं जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि मैं बस कह रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही कहता हूँ या कहती हूँ, बट ये सच है, तुम मानो या ना मानो। और वही अगर मैंने अपने फैमिली को छोड़ा फिर भी मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम दोनों ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एक मेरी फैमिली और दूसरा तुम। अगर मैंने तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ा मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। न वो समझ रहे हैं, न तुम समझ रही हो। पता नहीं ऐसे क्या करूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। यूनिवर्स का मदद चाहता हूँ कि यूनिवर्स हमें एक करने में मदद करे, हमारा हेल्प करे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा किस्मत ही ख़राब है। मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। मेरा लक अभी मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्लीज़ समझो मुझे। मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, तुम्हें हग करना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरा एनर्जी, मेरा फीलिंग्स ऐसा होता है तुम्हारे लिए कि जल्दी से आकर बस तुम्हें हग कर लूँ, एक रॉकेट की तरह आऊँ और तुम्हारे लाइफ में एंट्री ले लूँ, हम दोनों एक हो जाएं। बट ये आसान नहीं है। जितना सोचना आसान है उतना करना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ? एक बात कहूँ, तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारे जितना प्योर हार्टेड पर्सन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, ना ही मैं कभी किसी से मिला हूँ। तुम्हारा लव काफ़ी ज़्यादा प्योर है, तुम काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो। और तुम्हें पाना यानी कि एक कोहिनूर को पाना है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक जन्नत से कम नहीं है। तुम्हारा प्यार पाना, तुम्हें पाना, पूरी दुनिया को अचीव कर लेना, ऐसा है।
मुझे लग रहा है कि तुम अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं फेक हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैंने तुमसे कभी ट्रू लव किया नहीं है। बट मैं सच कहूँ तो मुझे तुमसे ट्रू लव हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मेरे तरफ से अट्रैक्शन था, बस मैं तुम्हें अचीव करना चाहता था। बट ट्रू लव क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है। तुमसे दूर जाकर मुझे एहसास हुआ है कि ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, और सच्चा प्यार का होना हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं तुमसे कहूँ, मुझे पता है तुम्हें गिल्ट होता है, तुम्हें पछतावा होता है कि क्यों मैं तुम्हारी लाइफ में आया, क्यों गॉड ने मुझे तुम्हारी लाइफ में भेजा। मुझे पता है तुम्हें गिल्ट होता है कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्यों तुम्हारे साथ मैंने ये सब किया। पर मेरा इरादा तुम्हें हर्ट पहुंचाने का नहीं था। मैं कैसे तुम्हें बताऊं, जितना हर्ट तुम्हें होता है मुझे भी होता है। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें वॉच करता हूँ, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। कैसे भूल सकता हूँ। कोई अपने ट्रू लव को, कोई अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, कोई अपना आधा हिस्सा को कैसे भूल सकता है। मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर है यार, काम में, फैमिली का प्रेशर, वर्क का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। पता है पहले तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया करती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ आता था काम से, पर तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर देती थी, मेरा मूड बिल्कुल चेंज कर दिया करती थी, जिसमें मैं कूल एंड काम हो जाता था। तुम एक एनर्जी बूस्टर की तरह थी मेरे लाइफ में, एक सन की तरह थी मेरे लाइफ में, और अब काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। तुम्हें पता है मेरा दिल कहता है कि एक दिन हम दोनों साथ होंगे, तुम मेरी लव को समझोगे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बहुत। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और एक दिन हम दोनों एक होंगे। मेरा ये दिल कहता है, मेरा इंट्यूशन कहता है, और मैं तुम्हारे लिए चेंज हो रहा हूँ। अपने दिल का सुन रहा हूँ, अपने इंट्यूशन का सुन रहा हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉड से प्रे करता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। अगर हमारा प्यार सच्चा है, ट्रू है, तो हम एक हो जाएं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे प्यार का भी परीक्षा चल रहा है, जिसमें मुझे पास होना है, हमारे प्यार को पास होना है। बट हम दोनों एक दिन एक होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हमारा लव प्योर है, मैं तुमसे ट्रू लव करने लगा हूँ। आई रियली आई लव यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। तुम्हारे बिना मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ। तुम्हारे बिना मैं अकेला पड़ चुका हूँ, कोई नहीं है मेरी लाइफ में। अपने कैरियर पर पूरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें थोड़े टाइम के लिए भूलने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहता हूँ। बट तुम्हारा याद ऐसा है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, नहीं। मैं समझ चुका हूँ कि हमारा लव ट्रू है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। और अब तो ऐसा है कि मैं तुम्हें नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं वापस आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, मुझे एक और चांस दोगी। मैं खुद को चेंज करके आ रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब अब पहले वाली गलती नहीं होगी मुझसे। मुझे आने में देर हो सकती है, प्लीज़ मेरा वेट करना। मुझ पर ट्रस्ट रखना, हमारे प्यार पर ट्रस्ट रखना, मैं ज़रूर आऊँगा।
गाइस ये है आपकी रीडिंग, आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच इक्वल प्यार है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी से कम या ज़्यादा प्यार नहीं करता। आप दोनों के बीच मुझे प्योर लव दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों का एक होना तो तय है ना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही चेंज हो रहे हो, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप दोनों ही, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया भी है, आपको हर्ट पहुंचाया है। बट यकीन मानिए, अगर इनका लव आपके लिए ट्रू है, सच्चा है, तो ये पर्सन आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ये आपकी लाइफ में लौट आएंगे, यकीन मानिए। अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है ना, तो क्लेम कीजिए रीडिंग को, ठीक है। और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं। और गाइस सच में मुझे ये पर्सन के ना चेंज दिखाई दे रहा है, इनमें मुझे इनमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पहले प्लेयर थे या कुछ भी, जैसे कि इनमें कुछ भी निगेटिविटी थी, मुझे ना इनमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जब ये आपके पास लौट रहे हैं, ये पूरी तरीके से खुद को चेंज करके लौट रहे हैं। आप देखिए, ठीक है। आप देखिए इनको, इनके एक्शन को देखिए, और जो आपको सही लगता है वो कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि यस, आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अगर ये पर्सन आपको सही लगते हैं, ट्रस्ट वर्दी लगते हैं, आप इनको डेफिनेटली एक्सेप्ट करने वाले हो, ओके। और यस, इनका एक्शन देखिएगा, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को सुनकर अपना फैसला लीजिएगा। ये है गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल। और अपना अच्छे से ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। बाय।